दोस्तों पहली क्लास में हमने अनुपात एवं समानुपात की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया हुआ था। आज दोस्तों हम 2 या 3 या 4 अनुपातों को एक सिंगल अनुपात में बदलना सीखेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है ए अनुपात बी की वैल्यू 5:7 और बी अनुपात सी की वैल्यू 6:11। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, मतलब ये जो डबल वैल्यू है उसको सिंगल में बदलना। इसी तरीके से ट्रिपल है तो उसको भी सिंगल में बदलना। ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 1:3। तब ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, इस तरीके से। और दूसरा दोस्तों, जैसे यही सेम अनुपात दे रखा है, एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, पूछता है ए अनुपात डी, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट वाला। तो इन सब अनुपातों की हम बहुत ही बढ़िया बेसिक सी कैलकुलेशन वाली ट्रिक सीखेंगे, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे एक बार देख लेने के बाद में, मतलब वो देखते साथ ही आपको बनने लगेगी। तो देखते हैं, यदि ए अनुपात बी 5:7 और बी अनुपात सी 6:11 है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखें ए बी सी क्लियर है। ए अनुपात बी दे रखा है 5:7 और बी अनुपात सी दे रखा है 6:11। तो इसको हम सेकंड लाइन में लिख लेंगे, क्लियर है। इस तरीके से यहाँ पर जिसके सामने जो वैल्यू खाली होती है उसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे 7 हमने पुट किया तो गोला लगा दिया। इसी तरीके से इसके सामने खाली है जो जगह, वहाँ पे 6 पुट करेंगे और गोला लगा दिया। गोला लगाने का मतलब ये है कि हमको पता रहे कि हमने कौन सी वैल्यू अलग से लिखी हुई है। फिर इनका आपस में गुणा कर देना। ये पूरी ए की वैल्यू है, ये पूरी बी की है और ये पूरी सी की। तो यहाँ पर 30:42:77 इस तरीके से ये आ जाएगा। और यही क्या होगा दोस्तों, हमारा ए बी सी का अनुपात हो जाएगा। ये अभी भले आपको लग रहा होगा कि यार हम और भी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये बढ़ जाता है कि ये 3 स्टेप पे पहुंच जाता है या फिर 4 पे भी पहुंच जाता है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि इससे यहीं पे कैंसिल आउट भी हो जाता है, डिवाइड भी हो जाता है, अनुपात छोटा भी हो जाता है। देखिए इस तरीके से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 1:2, बी अनुपात सी दे रखा है 3:2 और सी अनुपात डी दे रखा है 1:3। इस तरीके से, क्लियर है। बस करना क्या है हमारे लिए, फाइनली जिसके सामने जितने स्पेस खाली है उसी वैल्यू को पुट कर देना। 2 के सामने देखिए 2 स्पेस खाली है सी और डी, तो ये पुट कर दिया। इसके सामने एक ही स्पेस खाली है तो ये पुट कर दिया। गोला लगाने का मतलब जो वैल्यू हम अलग से पुट कर रहे हैं वो वाले, इस वजह से एक यहाँ पर और ये एक यहाँ पर, ये यहाँ पर केवल 3, क्लियर। फिर इनका आपस में गुणा कर देना। ये पूरी की पूरी ए की वैल्यू, ये पूरी की पूरी बी की और ये पूरी की पूरी सी की और ये पूरी की पूरी डी की वैल्यू है। तो 3 × 1 = 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 का 2 × 6 = 12। इनमें कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 3:6:4:12। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही वाला जैसे अनुपात है इसको हमें सिंगल में बदलना था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में। तो अगर आप इसको बेसिक तरीके से बदलते, पहले ए बी सी को मर्ज करते फिर ए बी सी डी को मर्ज करते, तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाता। दूसरा यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि बड़ा भी नहीं करना पड़ता गुणा, यहाँ से डिवाइड भी हो जाता है, जो कि हम अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 6:7, तब ए बी सी डी ई का अनुपात कितना होगा। तो फाइनली दोस्तों करने का जो हमारा तरीका है वो सेम है। इस तरीके से आपको चारों लिख लेना ए बी सी डी अनुपात में। फिर ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 4:5 और सी अनुपात डी है 6:7। जिसके सामने जो वैल्यू है वो हमारे लिए पुट कर देना है। इसके सामने 3 और इसके सामने भी 3, यहाँ पर 5, क्लियर है। इसके बाद में ये यहाँ पर 2 स्पेस खाली हैं तो 6 और ये 6 और यहाँ पर एक ही स्पेस खाली है 4, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में आप इनको गुणा कर सकते हो। 6 का 4 गुना 24 दूनी 48, ठीक है। 4 दूनी 8, 6 48, यहाँ पर 4 तिया 12 का 6 गुना 72। इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा गुणा करके लिख सकते हो। उसके बाद में हमको देखना होता है, क्योंकि अनुपात होता है जैसे 10:20 नहीं होता, अनुपात क्या होता है 1:2। हमने देखा इन दोनों नंबर में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, और जो कॉमन नंबर आ रहा है उससे हमने इनको डिवाइड कर दिया, या फिर उसका HCF भी बोल सकते हो आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो यहाँ पे देखें हमें साफ दिख रहा है, जैसे कि ये आपको पता चल गया ये A की वैल्यू पूरी, ये पूरी की पूरी B की है, और ये पूरी की पूरी C की है, और ये पूरी की पूरी D की है, जो कि कैसी लिखी हुई है दोस्तों, ऊपर नीचे गुणा में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसमें D में भी 3 है, C में भी 3 है, और B में भी 3 है, और यहाँ पर A में 6 के रूप में 3 है। तो देखें यहाँ पे 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, यहाँ पे 3 2 जा 6। क्लियर है। इसके बाद में आप इसको गुणा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 का 4 दूनी 2 का 4 गुना 8 का 2 गुना 16, 6 का 4 गुना 24, 6 का 5 गुना 30 और 7 का 5 गुना 35। इस तरीके से अगर आप डिवाइड ऊपर नहीं करना चाहते या नहीं करते तो बाद में भी आपको डिवाइड ही करना पड़ता, और आप क्या करते, पहले बड़ा करते फिर उसको छोटा करते, जो कि कई बार टफ भी पड़ जाता है, कठिन भी पड़ जाता है और किन्हीं तरीकों से करने में। लेकिन इस तरीके से करने में आपके लिए कभी कठिन भी नहीं पड़ेगा, कभी बड़ा भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका जो आंसर आएगा डायरेक्ट छोटा अनुपात ही आएगा। क्लियर है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, क्योंकि हमारे लिए ये पूरी वैल्यू किस में बदलना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E में। ठीक है। A अनुपात B की वैल्यू 1 अनुपात 2, B अनुपात C की वैल्यू 3 अनुपात 1 और C अनुपात D की वैल्यू 2 अनुपात 3 और D अनुपात E की वैल्यू 5 अनुपात 2। ऐसा दोस्तों हजारों बार हुआ है कि जब केवल और केवल आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि इस पूरे के पूरे अनुपात को एक सिंगल अनुपात में मर्ज करके बदलिए। ठीक है, जो कि आप अगर इसको सिंगल करेंगे तो ए बी फिर सी फिर ए बी सी फिर डी फिर ए बी सी डी फिर ई, तो बहुत ज़्यादा आपका समय लग जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप बहुत फास्ट इसको कर सकते हो। जहाँ पे जो वैल्यू खाली है, जिसके सामने जो वैल्यू खाली है भाई कि भाई हमारे लिए पुट करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ठीक है, ये यहाँ पर 3, ये 5, ये भी 5 और यहाँ भी 5। जितने स्पेस खाली हैं उतनी हमको वही की वही वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, और लास्ट में आपको फाइनली क्या करना है, गुणा कर देना। ये ए की वैल्यू, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। यहाँ से बहुत आसान होगा। यहाँ पर गोला लगाने का मतलब दोस्तों हमको याद रहे कि कौन सी वैल्यू हमने पुट की हुई है। अब देखें कुछ अगर हमारे लिए कॉमन दिखता है यहाँ पे तो हम जल्दी से डिवाइड कर देंगे। देखिए जैसे ई में भी 2 है, डी में भी 2 है, सी में भी 2 है और बी में भी 2 है। क्या ए में 2 है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखिए 2 बन जा, 2 बन जा, 2 बन जा, 2 बन जा और यहाँ पे 2 बन जा, या 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2। ठीक है, हो गया छोटा। 5 15, यहाँ से 5 दूनी 10 तिया 30, 5 का 2 गुना 10, 5 का 3 गुना 15, 2 का 3 गुना 6। इससे छोटा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था इन ए बी सी डी ई सभी में, वो हमने पहले भी डिवाइड कर दिया। अब अगर आप बोलोगे यार कि पहले नहीं करना है तो आप क्यों बड़ा करोगे, आप पहले बड़ा गुणा करोगे फिर उसको छोटा करोगे। इससे बेहतर है कि आपका सीधा का सीधा क्या आएगा, अनुपात ही आएगा। आप सीधा डिवाइड कर दें, पहले ही डिवाइड कर दें जो आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके लिए कॉमन फैक्टर दिख रहा था जो कि आपने डिवाइड कर दिया। बशर्ते आपको कभी एक ही पेयर का नहीं काटना कि सी का आपने ये 2 डिवाइड कर दिया, ये भी 2। आपको चारों पांचों या तीनों में ही वही का वही सेम कॉमन फैक्टर दिखना चाहिए। अलग से जादू कुछ नहीं है। जो बाद में गुणा होके आएगा फिर आप डिवाइड करोगे, वही आप पहले ही डिवाइड कर रहे हो। क्लियर है। आई होप दोस्तों कि आपके लिए इस तरीके का अब कोई भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन चुटकियों में हल होगा आपका, आप हल कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। हो सकता आपके लिए अभी परेशानी हो रही होगी यार कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप 1-2 बार इन्हीं सेम क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें और सीखें बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यदि ए अनुपात बी बराबर 8 अनुपात 15 और बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 8 और सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 5, तब ए अनुपात डी का अनुपात बताइए। दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट का पूछ रहा है अनुपात, तो सबसे पहले तो हम जो तरीका अभी अपना रहे थे उसी को देखते हैं। फिर मैं आपके लिए इसकी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से मतलब विदिन सेकेंड में इसका आंसर कर सकते हैं। अनुपात बी
8:15, बी अनुपात सी दे रखा है भाई 5:8, सी अनुपात डी दे रखा है 4:5। इस तरीके से आपने सभी वैल्यू को पुट कर लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर जिसके सामने जो वैल्यू खाली है वही आपके लिए वहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पर ये 8 आएगा, ये 4 और यहाँ पर ये 4 और ये 5। ठीक, अब आपने देखना है क्या कोई कॉमन फैक्टर है चारों में, तो जी हाँ बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर 15, 15, 15 और यहाँ पर 5, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा दोस्तों? 5 ही कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें, 5 का 3 गुना 15, 5 का 3 गुना 15, 5 का 3 गुना 15 और ये 5 एकम 5। अब भी देखें, अब भी क्या कोई कॉमन फैक्टर है? तो जी हाँ बिल्कुल है। देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा फायदा होता है इस मेथड से। देखें यहाँ पे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो अब कोई भी कॉमन फैक्टर दोस्तों आपके लिए नहीं दिख रहा होगा। तो अब सीधा आप इनका गुणा कर दें। देखिए यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5 का 3 गुना 15, ये 2 का 3 गुना, 6 का 4 गुना 24 और यहाँ पे 5 का 2 गुना 10 का 3 गुना 30। क्लियर है? लेकिन हमें बताना है ए अनुपात डी, ना कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ से हम ए अनुपात डी के लिए केवल एक ही वैल्यू उठा लेंगे 8 और डी की वैल्यू कितनी है? 30 है। ठीक है, इनको आप अभी भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये साथ में जरूर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिंगल अगर ये अनुपात डी लिख रहे हो अलग से तो ये सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 का 4 गुना 8, 2 का 15 गुना 30। तो ये वैल्यू आ चुकी दोस्तों आपकी 4:15। लेकिन क्या हम इस क्वेश्चन के लिए भी इतना बड़ा सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। देखें यहाँ पे, इसके लिए हम इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, ध्यान देना थोड़ा सा ना, ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी, इस तरीके से। अगर आप ध्यान दें तो ये बी से बी कैंसिल, सी से सी, फाइनली क्या आ रहा है? ए बटे डी आ रहा है। तो यही हम इसके अनुपात में भी करेंगे। ए अनुपात बी दे रखा है 8/15 या 8:15 है तो 8/15 लिख लेंगे बटे में। बी अनुपात सी 5/8 और सी अनुपात डी 4/5। ठीक है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर लास्ट में ए और डी बच रहा था, लेकिन ये ट्रिक या ये मेथड केवल काम करेगी दोस्तों स्टार्टिंग और लास्ट वाले के लिए। ठीक है ना, तो 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5, फाइनली क्या बच रहा है? 4/15। देखिए क्या वही आपका आंसर है? जी हाँ, वही आपका पहले भी आंसर आया हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अनुपात स्वयं अनुपात या बटे के रूप में लिखा है। जैसे अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और डी अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5, जिसको हमें बदलना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d में, मतलब ABCD में मर्ज करके इसको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहीं पर डायरेक्ट हल करके आपको बताता हूँ या डिवाइड करके। जैसे कि ये लिखा हुआ है अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, तो इसको आप या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या आपको पता है डिवाइड में, ये इसके डिवाइड में होगा, ये वाला इसके, तो यहाँ से 3 3 जा 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2/3, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो फाइनली जो ए अनुपात बी बना वो 2/3। सेम यहाँ से देखें 7 का 2 गुना 14, 2 का 2 गुना 4/5 बन गया। फिर यहाँ से देखें 5 का 2 गुना 10, इसका आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7/6 बन जाएगा, 7/6। क्लियर है? फाइनली हम इसको बदल सकते हैं ए बी सी और डी में। ठीक है, ए अनुपात बी दिया है 2/3, बी अनुपात सी दिया हुआ है दोस्तों 4/5। क्लियर है? ये डी अनुपात सी है, तो यहाँ कभी भी गलती ना करें दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। डी अनुपात सी है 7/6, लेकिन हमको सी अनुपात डी में बदलना है, तो ये हो गया सी और ये हो गया डी, तो इसको हम फाइनली लिखेंगे दोस्तों 6/7। ठीक है, चाहो तो इसी को यहाँ पे बदल के लिख सकते हैं। सी अनुपात डी कैसे लिखेंगे दोस्तों? 6/7 लिखेंगे ना, क्योंकि सी की वैल्यू 6 आ रही है और डी की वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, बस यहाँ से जो वैल्यू खाली है या जितना स्पेस खाली है जिसके सामने, उसी को हम पुट कर देंगे। तो ये 3, ये भी 3, ये यहाँ पे 5 और ये 6, ये भी 6 और ये भी 4। आई होप कि आप ये लिखना समझ गए होंगे। बस यहाँ से फटाफट देखें कुछ कॉमन है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल है, 3 3 कॉमन है, तो यहाँ से ये 3 दूनी 6, इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। 2 का 4 गुना 8 का 2 गुना 16, 4 का 6 गुना 24, 6 5
30, 7 का 5 गुना 35। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया A/B/C/D के बराबर, जो कि यहाँ पे कभी आप गलती मत करना मेरे भाई, है ना। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं और आपका आंसर भी मैच कर जाता है ऑप्शन में। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2A = 3B = 4C हो तब A/B/C का अनुपात क्या होगा या फिर वैल्यू क्या होगी। इन सब के बराबर दोस्तों हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं के, तो ये 3B = 4C = के, इस तरीके से ये के सभी के बराबर में हैं, तो 2A = के, 3B = के और 4C = के। हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो K/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अपॉन में आ जाएगा। B की वैल्यू चाहिए तो K/3 आ जाएगा और C की वैल्यू चाहिए तो K/4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 2 3 4 है, जो 2 3 4 के एलसीएम का हम गुणा कर देंगे, के की जगह वैल्यू रख देंगे। 2 3 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना हो गया दोस्तों, 12। तो 12 का गुणा कर दें या फिर के की जगह पे 12 रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 12। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 6:4:3 फाइनली आ जाएगा। दोस्तों जितने भी हमने ये अनुपात को मर्ज करना या फिर हल करना सीखा हुआ है, इन सभी के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो अनुपात हमने पढ़ना सीखा है, ये सीधा का सीधा अप्लाई या ज़रूरी होता है कहाँ पे, हमारे लिए बड़े क्वेश्चनों को हल करने में। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से इनको हल करना सीखें और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में शो हो रही होगी। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।